लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे माना जाता है? बहुत सारी रचनाएं हिंदी में हुई, लेकिन खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे माना जाता है? बहुत सारे कंफ्यूजन है इसमें, गोरा बादल की कथा में और कविगंग की एक रचना चंद छंद वर्णन की महिमा में। लेकिन अगर ऑप्शन में आपके गोरा बादल की कथा है तो आप इसी को टिक करोगे, कोई दूसरा क्वेश्चन टिक नहीं करोगे। सबसे पहले हम गद्य का विकास करेंगे, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में बताया है। दूसरी बात ये कह रहा हूं, अगर आप आज की क्लास लास्ट तक देखते हो तो आपको पूरे सिलेबस का ओवरव्यू मिलने वाला है। आपको रिवाइज करने के लिए फिर से यही क्लास देखनी पड़ेगी, किताब उठानी पड़ेगी, ये मेरा वादा है। तो अब इस वादे को पूरा करने के लिए मैं तो पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो कि नहीं आपको यह बताना है और आंसर करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 अजान एक सुजान लेखक कौन लिखा है? 100 अजान एक सुजान जो रचना है ये किसकी रचना है आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे, न तो ये भारतेंदु की है, न ही ये प्रताप नारायण मिश्र की है, और न ही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट कब के लेखक हैं? तो ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, और भारतेंदु युग के लेखक प्रताप नारायण मिश्र भी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र तो भारतेंदु युग के हैं ही। अयोध्या सिंह उपाध्याय ये द्विवेदी युग के हैं, जो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। समझ गए सभी लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ब्राह्मण पत्रिका कब प्रकाशित हुई? ब्राह्मण पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? तो ब्राह्मण पत्रिका के प्रकाशक कौन है बेटा? प्रताप नारायण मिश्र हैं। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु के मित्र हैं, भारतेंदु मंडली के सदस्य हैं, भारतेंदु मंडली के सदस्य हैं। तो यह रचना कब की हो जाएगी? भारतेंदु युग की हो जाएगी। समझ रहे हो आप? भारतेंदु युग की रचना हो जाएगी। सभी लोग इस बात का ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी खबर पुस्तक की विधा क्या है? अपनी खबर पुस्तक की विधा क्या है आप सबको बताना है। अपनी खबर जो पुस्तक एक लिखी गई उसकी विधा क्या है? और ये सारे सवाल बार बार रिपीट हो चुके हैं, आपके परीक्षाओं में आ चुके हैं। पिछले 10 वर्षों के पेपर के विश्लेषण के बाद ये मैंने कंटेंट आपके लिए तैयार किया है। सभी लोग सेशन को लाइक करते रहेंगे, और जो नए बच्चे हैं जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, तुम्हें सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, क्योंकि तुम्हें वो मिलने वाला है जो और कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है, ये आत्मकथा विधा की रचना है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, हिंदी की प्रथम डायरी किसे कहते हैं? तो मेरी कॉलेज डायरी ये नहीं है, डायरी के पन्ने ये भी नहीं है, तूफानों के बीच ये भी नहीं है। नरेंद्र देव की जेल डायरी जो है ये हिंदी की प्रथम रचना है। नरेंद्र देव की जेल डायरी हिंदी की प्रथम रचना है, ये आपको पता होना चाहिए। डायरी लेखन की देखो, हमारे यहां तमाम विधाएं हैं, जैसे कहानी लेखन एक अलग विधा है, डायरी लेखन एक अलग विधा है, संस्मरण लेखन एक अलग विधा है, संस्मरण लेखन एक अलग विधा है, या रिपोर्टाज एक अलग विधा है, ऐसे ही निबंध लेखन एक अलग विधा है। ठीक है, इन सबको आपको ध्यान रखना है। चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है? चंद छंद वर्णन की महिमा जो आपकी रचना है उसके लेखक कौन है? सेशन को सभी लोग शेयर कर देंगे, एक बार अपने व्हाट्सएप की स्टेटस पर लगा देंगे, और सभी लोग इस बात को इंश्योर करेंगे कि सवाल जो भी, हाँ भाई साहब, मैंने एक घोषणा की है और उस घोषणा से मैं बदलूंगा नहीं। जिस बच्चे के हिंदी में 100 में 100 नंबर आएंगे, जिस बच्चे के हिंदी में 100 में 100 नंबर आएंगे उसको फोन मिलेगा, लेकिन इस बार आईफोन नहीं, सैमसंग का फोन मिलेगा। सबसे महंगा जो उस समय होगा आपके लिए उपलब्ध वो मिलेगा। और ये प्रेम है, ये उन लोगों की तरह रेट नहीं है तुम्हारा कि 1 लाख रुपए दे दो चले आओ हमारा नाम ले लो ना। ये प्रेम है जो तुम्हारी सफलता के पारितोषिक के रूप में तुमको दिया जाएगा। खैर, हिंदी पढ़ाने वाले पारितोषिक भी नहीं बोल पाते हैं, अर्थ तो जानते ही होंगे, चैट जीपीटी परप्लेक्सिटी का जमाना है। चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है आपको बताना है। कविगंग हैं। कौन है बेटा? कविगंग। ये बहुत पुराने और बहुत अच्छे लेखक हैं, इस बात को आपको जानना है। सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की कृति। जयशंकर प्रसाद छायावाद के लेखक हैं, और एकमात्र ये, मुझसे जब भी कोई ये पूछता है कि सर हिंदी कैसे अच्छी करूं, तो मैं 2 नाम लेता हूं, एक विद्यानिवास मिश्र का और जयशंकर प्रसाद का। इनको आपको पढ़ना चाहिए, इन्होंने कोई विधा ऐसी नहीं छोड़ी। कहानी, खूबसूरत कहानियां लिखी हैं, उपन्यास, खूबसूरत उपन्यास लिखे हैं। इनका एक उपन्यास है चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त उपन्यास में कुटिया में चंद्रगुप्त पढ़ रहा होता है, सिकंदर प्रवेश करता है, चाणक्य बोल उठते हैं कि अलक्षेंद्र सावधान, भारत का भविष्य पढ़ रहा है। तो ऐसे ही जैसे तुम भारत के भविष्य आज हो, वैसे कभी चंद्रगुप्त हुआ करता था। तो
बहुत बहुत ओजस्वी रचनाएं लिखी। और इन्होंने कविता भी लिखी है, हिमादि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमरते वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, स्वतंत्रता पुकारती बढ़े चलो बढ़े चलो। तो इनकी, और इन्होंने नाटक भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं। आषाढ़ का एक दिन इनकी रचना नहीं है, आषाढ़ का एक दिन बेटा किसकी है, मोहन राकेश की है, मोहन राकेश की रचना है। कुटज किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ऐसे ही आपको नोट करते चलना है। ध्रुव स्वामिनी नाटक है किसका, जयशंकर प्रसाद का। ऐतिहासिक नाटक लिखने के लिए जाने जाते हैं। सभी लोग इस बात को नोट कर लेंगे कि अगर सवाल आता है कि ऐतिहासिक नाटक कौन लिखता है तो जयशंकर प्रसाद लिखते हैं। सेशन की नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक कर लें, जितने बच्चे लाइव हैं, और सब्सक्राइब करना है। मैंने क्या कहा, आपको इसको 6 पर पहुंचाना है, बस मुझे नहीं पता कैसे, तुम जानो। कुछ काम तो तुम भी संभालो यार ना, टॉपर तो मैं बना ही दूंगा, मेरी जिम्मेदारी कौन संभालेगा। ये मेरे सर से बोझ उतार लो, तुम ले लो, ठीक है। स्त्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता कौन है, स्त्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता। तो ये नाटक किस समय का है, सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए। तो स्त्री चंद्रावली नाटक उस समय का है जब खड़ी बोली हिंदी का विकास शुरू हुआ था, अर्थात भारतेंदु युग का है। भारतेंदु युग में नाटक सबसे, भारतेंदु युग में नाटक सबसे अच्छा कौन लिखता था, तो भारतेंदु ही लिखते थे। आपने एक पढ़ा होगा कि टके शेर बाजी टके शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा नाम है नाटक का। तो वो नाटक लिखा है किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आपको सभी सवाल आने चाहिए बेटा। फोन दे दूंगा यार, फोन अभी ले जाओ, तुम आके मुझे स्टैम्प पेपर पे लिख के दे जाओ कि सर हिंदी में 100 में 100 आएगा, फोन अभी दे दूंगा मैं तुमको। फोन के चक्कर में पड़े हो। अरे तुम्हारे लिए उससे भी बड़ी व्यवस्थाएं यहां पर हैं। देखो हमने इस बार सीवीटी भी शुरू कर दिया है, ये सीवीटी विद्याकुल का चैनल है, तुम्हें जाके सब्सक्राइब कर लेना है इसको। क्या है सीवीटी, कैसे है, जैसे ही जाओगे वीडियो सेक्शन में पहली वीडियो मिल जाएगी तुमको कि सीवीटी क्या है। मात्र तुम्हारे 20 मिनट खर्च होंगे और उसके बाद तुम कभी किसी से नहीं पूछोगे कि सीवीटी क्या है, कभी नहीं पूछोगे। ये तुम्हारे भविष्य को कितना बदलने वाला है। तो केवल हम तुमको ऐसे गिफ्ट नहीं दे रहे, फोन की बात नहीं कर रहा मैं, तुम्हारे भविष्य को तुम्हें तोहफे में दे रहा हूं। अगर तुम्हारे हाथों में इतनी शक्ति है तो उसे संभाल लो। तुम्हारा भविष्य विद्याकुल तुम्हारे हाथों में दे रहा है पूरे तरीके से। चलो, श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं बेटा। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी, देखो 2 लोग बड़े लेखक हैं, 2 बड़े लेखकों की बात अगर मैं करूं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ये भी आलोचनात्मक लेखक आलोचना लिखते हैं, और आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आलोचना लिखते हैं। अब आपको कंफ्यूज हो जाना पड़ेगा कि भाई कौन बढ़िया लिखता है। बढ़िया दोनों लिखते हैं, ये शुरुआती आदमी है, बीच के आदमी है। तो आलोचनात्मक कृत साहित्य सहचर इनकी है, किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। उसके बाद एक पत्रिका है माधुरी, 2024 का जो पेपर हुआ था, 2025 का जो अभी जस्ट पेपर हुआ है, उस पेपर में नहीं, 2024 वाले पेपर में माधुरी पत्रिका पूछी गई थी। लखनऊ से प्रकाशित होती है और यह द्विवेदी युग में लिखी गई पत्रिका है, द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई पत्रिका है। यह आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो सवाल वही हैं जो डायरेक्ट आएंगे। मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, मैं छिपने वाला नहीं हूं कि 40 बच्चों को बैठा पढ़ाता हूं, ठीक है। यूपी बोर्ड में सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे केवल एक नाम और एक चेहरा जानते हैं, विद्याकुल, और दूसरा कोई नाम नहीं है। तो आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, लेकिन आंख बंद मत करना, क्लास नहीं दिखेगी तो खोले रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है। एक एकांकी तुमने पढ़ा होगा कक्षा 9 में, पन्नाधाय जिसमें थी, चंदन जिसमें था, उदय जिसमें था, जिसमें पन्नाधाय उदय को बचाने के लिए चंदन को चारपाई पर लिटा देती हैं और मृत्यु के घाट उतरवा देती हैं, क्योंकि राज्य बचना चाहिए, बेटा तो बाद में भी पैदा कर लेंगे। वह कहानी जो है वह एकांकी लिखा है राम कुमार वर्मा ने, और यही है एकांकी सम्राट। आपके कौन है एकांकी सम्राट। आप सभी को सेशन को शेयर करते रहना है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसके व्हाट्सएप पे, देखो ये सामान्य सी मैं बात कर रहा हूं आपसे, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। तो आपसे इतना करना है आपको कि अपने व्हाट्सएप की स्टेटस पर इसका लिंक लगा देना है, दैट इज, बस इतना ही करना है। बाकी क्वेश्चन में करा ही रहा हूं। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। अब आवारा मसीहा न तो उपन्यास है, न तो नाटक है, न तो कहानी है, जीवनी है। किसकी जीवनी है ये मैं आगे बताऊंगा। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो आवारा मसीहा जीवनी है। अगला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। सभी के आंसर मुझे नहीं मिल रहे। जब सब लोग एक साथ आंसर देते हो ना तो मुझे यहां समझ में आ जाता है, यहां